अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम AutoCAD 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 103 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लेसन में हम देखेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, और जो सेमीकंडक्टर सिंबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आप कैसे पहचान कर सकते हो सेमीकंडक्टर मटेरियल की सिंबल्स की। अदर कंपोनेंट्स के ऊपर देखेंगे सप्लीमेंट्री कॉन्टेक्ट सिंबल कौन से होते हैं, आईईसी सिंबल कौन से होते हैं, स्टैटिक स्विचिंग कंट्रोल्स कौन से होते हैं, नीमा एंड आईईसी टेक्निकल मार्केटिंग में सिंबल कौन से होते हैं, नीमा एंड आईईसी कंट्रोलर मार्केटिंग में एलिमेंट्री डायग्राम्स कौन सी होती हैं, और कंट्रोल एंड पावर कनेक्शन फॉर एक्सेस द लाइन स्टार्टर वन लाइन स्टार्टर 600 वोल्टेज और लेस तक कौन कौन से सिंबल आप यूज कर सकते हो। ओके, तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। इसके लिए उसके लिए मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। सेमीकंडक्टर डायोड, अच्छा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, तीन मटेरियल होते हैं आपके कंडक्शन के लिहाज से, मीन आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो होने से के लिहाज से। तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, जैसे आपका गोल्ड हो गया, पानी हो गया, जिनमें से करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, एल्यूमिनियम हो गए, कॉपर हो गई, धातु कोई भी है, तो ये कंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर वो वाले मटेरियल होते हैं जिनमें से आपका करंट फ्लो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। रबड़ हो गया, बास टाइम उसमें से करंट फ्लो होता है, नहीं होता। पेपर, कागज, ये भी आपका इंसुलेटर में आ जाता है, लेकिन अगर ये गीला है या फिर लकड़ी आपकी इंसुलेटर में आ जाती है, अगर ये गीली है या नई लकड़ी है, तो वो आपका सेमी कंडक्टर या कंडक्टर बन सकती है। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल वो होते हैं जो जिनमें से करंट फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी। और तीसरा होता है आपका इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो सकता, जिसमें कागज आ गया, लकड़ी आ गई है, आपका फॉर्म वगैरह आ गए, ये चीजें, इनपे करंट फ्लो नहीं हो सकता। ओके, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल से आपकी डिवाइसेस बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल से ज्यादातर बनती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सबसे पहले आपके पास डायोड आ गया। डायोड जो होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को यूनी डायरेक्शन, मतलब किसी एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाती है, उसको आप डायोड कहते हैं। ये डायोड का सिंबल है। ट्यूनल डायोड का सिंबल ये है। जीनर डायोड, जीनर डायोड स्पेशल डायोड होते हैं, ये जो डायोड होते हैं ये सिर्फ एक डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शन करंट फ्लो करवाते हैं, जबकि जीनर डायोड होता है ये आप किसी भी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा सकते हैं। ये सिर्फ फॉरवर्ड बेस में करंट को फ्लो करवाते हैं, ये फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में करंट को फ्लो करवा सकते हैं। बाई डायरेक्शनल ब्रेक डाउन डायोड भी यही काम करते हैं। ट्रैक जो होता है, ट्रैक बेसिकली ये भी आपका जो होता है एक ट्रांजिस्टर होता है जो कि आपका तीन टर्मिनल पे मुश्तमिल होता है। एक ग्रिड होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड, कैथोड एंड ग्रिड इसको कहा जाता है। एससीआर है, एससीआर मीन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, सॉरी सिलिकॉन क्रिस्टल रेक्टिफायर को कहते हैं एससीआर। तो इसके भी तीन टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड, ग्रिड इसको कहा जाता है, या फिर बाद टाइम इसको एमिटर, कलेक्टर, बेस भी होते हैं। और यहाँ पे पुट का एक सिंबल है। फोटो सेंसिटिव सेल जो होते हैं, ये जो आपके पास ये भी एक डायोड होता है और ये लाइट के ऊपर काम करता है, जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो ये कंडक्शन करता है। फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है ये रेक्टिफिकेशन का अमल करता है, उसका सिंबल है। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है ये इसका सिंबल है। इसमें एक बेस है, कलेक्टर है, इमिटर है। कंट्रोलिंग काम करता है, कलेक्टर कलेक्ट करता है चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को, और एमिटर्स को खारिज करता है। पीएनपी है, पीएनपी में आपके पास देखिए बेस है, कलेक्टर, इमिटर है। और इसके बाद आपके पास यूजीटी है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर्स को कहते हैं, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर्स को कहते हैं। ई बेस 2 है, बेस 1 है। और यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर पी बेस है, यहाँ पे एन बेस था, यहाँ पी बेस है, और ये उसका सिंबल है। गेट टर्न ऑन ट्रांजिस्टर है, तो ये उसका सिंबल है। तो इसमें यहाँ पे ये जो ये ग्रिड है, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो ये सेमीकंडक्टर की कुछ डिवाइसेस हैं जिनके सिंबल हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके पास अदर कंपोनेंट्स में बेल आ जाती है, बेल का एक सिंबल है। एडुकेटर का, इंडिकेटर भी कहते हैं, इसका सिंबल है। बजर का सिंबल है, ये भी बेल होती है। हॉर्न अलार्म का सिंबल है। मीटर इंडिकेट टाइप ऑफ लेटर का सिंबल है। बैटरी का सिंबल है, फ्यूज का सिंबल है। थर्मोकपल का सिंबल है।
और मीटर शंट का सिंबल है। उसके बाद सप्लीमेंट्री कॉन्टैक्ट सिंबल है। अब इसमें सिंगल ब्रेक का सिंबल है, डबल ब्रेक का सिंबल है, सिंगल ब्रेक का, डबल ब्रेक का SPST NC में है, और ये कुछ सप्लीमेंट्री कॉन्टैक्ट हैं। सिंगल ब्रेक है, डबल ब्रेक है, और ये सारे सिंगल और डबल ब्रेक से मिलते जुलते सिंबल हैं। सॉरी। IEC, IEC का मतलब होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। तो ये जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल में से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या अदर जो टेक्निकल चीजें होती हैं उनके सिंबल या उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, कि उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और इसके अलावा और जो टेक्निकल सिंबल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आईईसी, आईईसी जो है ये आईईसी जो है ये आपका ISO जो होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ISO, उसके अंडर काम करता है IEC। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल या इनके ऊपर काम करता है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और इससे रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रिकल जो सिंबल्स वगैरह होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के सिंबल वगैरह होते हैं उन पे ये काम करता है IEC। इंटरनेशनल, यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन को कहा जाता है, और मैं यहाँ पे देखते हैं आपको बता देता हूँ। IEC पेपर है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। IEC देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। यहाँ पे IEC सिंबल से रिसर्च सर्च करता हूँ मैं। ये जी IEC है, और IEC स्टैंड फॉर, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे IEC का मतलब है यहाँ पे इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ओके, तो मैंने भी आपको यही बताया था, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है। और ये जो होता है आपके पास सोलर एनर्जी, मतलब ये देखें कह रहा है स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, हर चीज के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज होती हैं इनके स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्टैंडर्ड्स आपको बताता है IEC। और ISO जो होता है वो आपके पास इंटरनेशनल जो होता है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंडर ये होती है। और ये ISO जो होता है वो आपका पूरी दुनिया में जितने भी स्टैंडर्ड्स बनते हैं वो ISO के अंडर, ISO से बनते हैं। और ISO जो होता है उसके अंदर भी काफी सारे इसी तरह और भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसमें IE जो आपके पास है IEC जो स्टैंडर्ड है ये उसके अंडर काम करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इससे रिलेटेड के लिए यूज किया जाता है। अब इसके अंदर एक और चीज है, IEC के अंदर एक और चीज होती है जिसको आप कहते हैं जी नीमा। नीमा का मतलब होता है नेशनल, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नीमा का मतलब क्या है। आप यहाँ पे टॉप पे जाएं तो आपको यहाँ पे मतलब से दिया हुआ है, नीमा स्टैंड फॉर, यहाँ पे देखिए
तो नीमा जो होता है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन होती है, ये देखें। तो ये नीमा जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है तो आपके सिर्फ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने सिंबल्स वगैरह हैं ये इनके सारे जो है तो ये नीमा स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। तो ये नीमा ओके। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था ये सिंबल जो है तो ये पुश बटन्स हैं। एन ओ समझाया था मैंने, इसका एन ओ का मतलब क्या है, एन सी कॉयल है, एन ओ एन सी ओके। उसके बाद आपके पास है स्टैटिक स्विच है, और यहाँ पे देखें एनओ का मतलब है नॉर्मली ओपन, एन सी का मतलब है नॉर्मली क्लोज। तो ये चीजें मैंने आपको शुरू में बता दी थी फंक्शन के। ओके, नेमा एंड आईईसी टर्मिनल मार्केटिंग है, उसमें आप देखें लाइन 1 T1, लाइन 2 T2। तो यहाँ पे टी आपकी ट्रांसमिशन वगैरह के लिए यूज किया जा रहा है, या फिर सो कोई भी आप दे सकते हैं अपनी मर्जी से। टर्मिनल डिजाइन भी कह सकते हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, और लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 इसको कहा जाता है। नीमा में आपके पास कंट्रोल टर्मिनल है, ये पावर टर्मिनल के लिए यूज होता है। कंट्रोल टर्मिनल के लिए आपको यूज होगा ये वाला नो स्पेसिफिक मार्किंग, मार्किंग इसमें स्पेसिफिक कोई भी नहीं है, इसमें मार्किंग की हुई है। और कॉयल है, इसमें भी स्टैंडर्ड जो है तो डेजिग्नेशन यहाँ पे यूज होती है कॉयल टर्मिनल के लिए। कॉयल के दो टर्मिनल 1 एंड 2, ये नीमा से रिलेटेड आपके सिंबल है। अब नीमा में जो आपके पास पावर टर्मिनल है वो ये है 1 3 5, मतलब 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल है पावर। और उसके बाद कंट्रोल टर्मिनल आपके पास ये वाले इस तरह आ जाते हैं, और कॉयल टर्मिनल आपके पास इस तरह आ जाते हैं। 3 कॉयल है, 4 कॉयल है, इसमें आप चूज कर सकते हैं। नीमा आईसी कंट्रोलर मार्केटिंग एंड एलिमेंट्री डायग्राम जो है उसमें आप देखें तो उसमें आप टिपिकल कंट्रोलर मार्केटिंग में आपके पास इस तरह की डायग्राम आएगी, बनेगी। और जबकि टिपिकल एलिमेंट्री डायग्राम आपके पास ये है। इसमें लाइन 1 है, लाइन 2 है, देखें लाइन 1 एंड लाइन 2 दो लाइन है। बीच में हमारे पास जो है तो उसके पास वो लगे हुए हैं, कॉन्टेक्ट्स लगे हुए हैं 1। और ये ओ एल जो ऑयल हमारे पास है ब्रेकर है। और उसके बाद यहाँ पे ये मोटर लगी हुई है, ये स्टॉप का बटन बना हुआ है, ये स्टार्ट का बटन बना हुआ है, स्टार्ट होगा ये आपके पास यहाँ पे देखें। तो ये आपके पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है इसके साथ। तो ये टिपिकल है। उसके बाद टिपिकल कंट्रोलर मार्केटिंग में आप देखें वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। टिपिकल एलिमेंट्री डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रही है आईसी से रिलेटेड। अच्छा, कंट्रोल एंड पावर कनेक्शन जो है आपके पास क्रॉस, उसमें आपके पास लाइन मार्केटिंग में लाइन के लिए आप 1 फेज लाइन है L1 L2 से नाम देते हैं। L1 L3 फेज 1 के लिए हो जाता है, फेज 2 के लिए L2 L4 आ जाता है। L1 L2 L3 तीन फेज है, उन तीनों के नाम होंगे इस तरह। L1 इज ऑलवेज अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड होगा इसमें, नहीं है L2 यहाँ पे अंडरग्राउंड होगा। ओके, उसके बाद है मोटर रनिंग जो एलिमेंट है हमारे पास वो L1 फेज 1 फेज में L1 मोट करेगा। और ओवर करंट जो तो करंट के लिए, ज्यादा करंट के लिए 2 एलिमेंट्स है आपके पास L1 L4 काम करेंगे। और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है L1 L2 L3 यूनिट्स हैं उनकी। कंट्रोल सर्किट कनेक्टेड टू है L1 L2 L1 L3 L1 L2। और फॉर रिवर्सिंग इंटरचेंज लाइन जो है आपके पास यहाँ पे L1 L3 और L1 L3, ये पूरी कैलकुलेशन होती है, उससे कंप्लीट आपको डिटेल से समझा सकते हैं। ओके, तो ये था जी आपका सिंबल से कंप्लीट। तो हमने इन सब के सब सिंबल्स के ऊपर डिस्कस किया, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और जो लोग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो उनको तकरीबन ये डिटेल से समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनको हर चीज़ पता होगी और वो ज़्यादा समझते होंगे इन चीज़ों के बारे में। जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड लोग नहीं है तो उनके लिए मैं ये समझा रहा था ये सारी चीज़ें, इनका फंक्शन क्या है और इससे रिलेटेड और इसके कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारे मैंने आपको समझाए। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ जो है तो प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल काम करेंगे, कुछ सिंबल डिज़ाइन करेंगे, कुछ सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।